जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स से हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12th चैप्टर हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फार्मूला के प्रश्नावली 12.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 आज हम लोगों को देखना है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी कई बार पूछा गया है और थोड़ी सी टेक्निक है इसमें, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक खेत समलंब के आकार का है। तो देखें, समलंब हमने बोर्ड पे बनाया हुआ है और ये समलंब ए बी सी डी है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं जानते हैं कौन कौन है? ये ए बी और डी सी, यही समांतर भुजाएं हैं। जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर 25 मीटर और फिर दिया हुआ है 10 मीटर हैं। ये समांतर भुजाएं हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इसकी असमांतर भुजाएं देखिए ये है और ये है। तो असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर, देखिए ये दिया हुआ है 14 मीटर और ये दिया हुआ है 13 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ए बी और डी सी समांतर भुजाएं हैं, बी सी और ए डी और समांतर भुजाएं हैं। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत यानी समलंब, खेत जो है समलंब के आकार का है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और गुणे समांतर भुजाओं का योग। ये जो समांतर भुजाएं होती हैं, इन समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और फिर इसमें गुणा होता है इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमको समांतर भुजाएं मालूम है, लेकिन क्या नहीं मालूम है? तो इनके बीच की दूरी हमको नहीं मालूम है। तो चलिए इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यह 13 सेंटीमीटर है, हम इसी के समांतर, ध्यान दीजिएगा, इसी के समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं। इसके समांतर एडी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं और इसको हम बिंदु डी मान लेते हैं। अच्छा, डी तो है, इसको कुछ और मान लेते हैं, हम ई मान लेते हैं। ये 25 सेंटीमीटर है, चलिए इसको ई मान लेते हैं और ये 25 सेंटीमीटर है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि इसके समांतर है। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, टोटल 25 सेंटीमीटर था, तो जब टोटल 25 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर हो गया तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। 25 में से 10 घट जाएगा तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। और फिर ज़रा देखिए, इसके समांतर डी ए के समांतर सी ई है, तो अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और एक काम करते हैं, अब हम यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं, इसको हम एफ मान ले रहे हैं। तो देखिए, अब यही हमको, इसी की हमको ज़रूरत है, सी एफ की ज़रूरत है, सी एफ की। तो चले ध्यान पूर्वक देखें, सी एफ का मान क्या होगा? यही सी एफ जो है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बी सी ई है, त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल निकालें। तो BCE का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए दो तरीका होगा। एक तरीका तो ये होगा कि तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम है,
तो हीरोन का सूत्र जो होता है उसका प्रयोग करेंगे। अब फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे लंब दो उसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, तो BCE का क्षेत्रफल यहां देखें क्या है। तो अब ये जो है, तो अब जो है देखें, अब इसके लिए अगर हम देखें तो A की जो वैल्यू है ये 15 मीटर है और B की जो वैल्यू है ये 14 मीटर है और फिर C की वैल्यू देखें तो ये 13 मीटर है। अब चलिए हम यहाँ से यश का मान निकाल रहे हैं। तो यश इजकल टू आपको मालूम है A + B + C/2 होता है। तो ये देखें, ये है 15, ये है 14 और ये है 13 और बाई हो जाएगा 2। तो अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 2 और फिर जो है यहाँ 2 1 3 1 4 और 4 1 5 52 हो जाएगा। देखिए तो 4 3 7 5 12, 2 हो गया, हासिल 1 और 1 2 1 3 1 4 42 और 42/2 हो गया। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर यश की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, 42 को 2 से भाग दे देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी। तो ये हो जाएगा 21 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस 14 और फिर 21 माइनस 13। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखिए क्या मिल रहा है। ये है आपका 21 और देखें 21 में से 15 जाएगा 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 21 में से 14 जाएगा 7 हो जाएगा और फिर 21 में से 13 जाएगा, ये जो है 8 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें, देखें क्या मिलता है। 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और 8 को लिख सकते, अच्छा ये 7 तो रहेगा ही, और 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 4। चलिए देखते हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 7 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 3 गुणे 3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 गुणे 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इसको अलग अलग रख रहे हैं। ये 21 और 2 दूना 4, 21 गुणे 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और तरीका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और ये आधार और गुणे हो जाएगा लंब। तो आधार है BE का मान आपको दिया है 15 और लंब जो है CF है। तो अब देखें, अब यहाँ पर ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ऊपर हमने निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ रख देंगे और या नहीं तो देखिए अब अगर हम दोनों की तुलना करें तो दोनों के लेफ्ट में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा। अब हम राइट को बराबर कर लेते हैं 1/2 इंटू 15 इंटू CF बराबर 21 गुणे 4। तो अब यहाँ से अगर हम CF की वैल्यू निकालते हैं तो ये 21 गुणे 4 और देखें 2 ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा। अब इसको आप चाहें तो कटा सकते हैं। तो इसको कटाइए 3 से, ये 3 5 15 हो गया और 3 7 21 हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं CF बराबर, ये देखें ये हो जाएगा आपका 7,
यहाँ 7 गुणे 4 गुणे 2 और नीचे है 5। ये CF का मान हम लोगों को निकल गया। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हमसे समलंब का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो समलंब का क्षेत्रफल, ये 2 बार त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल निकाले हैं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकल गई। अब हम लोग समलंब का क्षेत्रफल, समलंब ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये बराबर होता है 1/2, फिर समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं में ये 25 है और ये 10 है, तो 25 और 10 हम जोड़ देंगे, 25 धन 10, और फिर उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये निकली हुई है 7 गुणे 4 गुणे 2 और नीचे है 5। जरा देखिए अब क्या कटेगा इसमें, 2 से 2 कटा दीजिए और फिर ये हो जाएगा 25 और 10 35 हो जाएगा, ये 35 हो गया। और फिर यहाँ पर 7 गुणे 4 और नीचे हो गया 5। अब हम 5 से इसको कटा देते हैं, तो 5 से कटा देंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। और फिर 7 गुणे 4 हो गया, तो 7 7 49 हो जाएगा और फिर ये 4 हो जाएगा। अब 49 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो 4 9 36 हो गया, 3 और फिर 4 चौके 16 और 16 3 19 हो जाएगा। ये हो गया 196 मीटर स्क्वायर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि ये जो समलंब खेत है, समलंब खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। और 9 के साथ साथ ये जो आपका एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज ही नहीं, ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपका पूर्ण रूपेण कंप्लीट होता है। तो हीरोन का सूत्र आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।